हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की रेनू मैम में। कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 9 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 10। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को 8 प्रमुख भागों में बांटा है। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है? तराई मृदा। ठीक है, तराई मृदा जो है वो अधिक परिपक्व एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है। और बात करें इस मिट्टी की तो यह मिट्टी जो है वो देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी जो होती है वो अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा है। और इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी में गन्ने व धान की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में कभी ये आए कि तराई मृदा में कौन सी खेती अच्छी होती है तो याद रखिएगा धान व गन्ने की जो खेती है वो यहाँ पर अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका, किस मिट्टी में चूना व फास्फोरस की कमी लेकिन जीवांश की अधिकता होती है? पर्वतीय या वनी मृदा में। ठीक है, उत्तराखंड की मृदा पर्वतीय या वनी मृदा है जो कि अभी तक अविकसित अवस्था में है। इस मृदा में चूना फास्फोरस की कमी लेकिन जीवांश की अधिकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त है? भावर मृदा। ठीक है, क्यों अनुपयुक्त है ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि यह मिट्टी कंकड़ पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित है, जिस कारण जल जो है, पानी जो है नीचे चला जाता है और मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भीमताल क्षेत्र में। ठीक है, नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी हल्की और बलुई होती है तथा कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कृषि के लिए उपयुक्त कौन सी मानी जाती है? ज्वालामुखी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका, पहाड़ों की ढालों या पर्वत के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। ठीक है, यह मिट्टी अधिकांशतः पहाड़ों की ढालों या पर्वत के किनारे पाई जाती है। ठीक है, और यह मिट्टी असंगठित होती है। नेक्स्ट है आपका, अल्पाइन चारागाह मृदा किसे कहते हैं? उच्च मैदानी मृदा को। उच्च मैदानी मृदा को अल्पाइन चारागाह मृदा कहते हैं और यह मृदा जो है वो 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है। ठीक है, कहाँ मिलती है यह मृदा? 400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदानों में यह मृदा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी गाँव में निवास करती है? ठीक है, 69.77%। 69.77% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। और बात करें इनके आय का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? इन लोगों के आय का जो प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। ठीक है, और ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1815-16 में। ठीक है, ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1815 और 16 में हुआ था। और 1815 में अगर बात करें तो 1815 में जो हुआ था वो कुमाऊं में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? गार्डनर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, गार्डनर के नेतृत्व में जो था वो 1815 में हुआ था और 1816 में कहाँ हुआ था? गढ़वाल में हुआ था, जो ट्रेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, भूमि बंदोबस्त। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश काल का नवा व सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त कब किया गया? 1863 और 73 में। ठीक है, ब्रिटिश काल का नवा व सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त 1863 और 1873 में हुआ, जो कि जेई
जो कि जेई विकेट की अध्यक्षता में ना होने के कारण विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि विकेट बंदोबस्त के नाम से कौन सा भूमि बंदोबस्त जाना जाता है, तो नवा जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो जो जाना जाता है विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बंदोबस्त में पहली बार जो था वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था। ठीक है, और इस बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांट के खेतीदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? 1928 में। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ था, और यह भूमि बंदोबस्त जो था वो केवल गढ़वाल मंडल में ही हुआ था। ठीक है, कुमाऊं मंडल में उस समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है आपका राज्य में कृषि भूमि को नापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? नाली व मुट्ठी का। ठीक है, राज्य में कृषि भूमि को नापने के लिए नाली व मुट्ठी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और बात करें एक नाली की, तो एक नाली जो होता है वो कितना होता है? एक नाली यानी कि एक नाली जो होता है वो 200 वर्ग होता है। ठीक है, एक नाली मतलब 200 वर्ग होता है, और 50 नाली 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी भूमि को उपजाऊ भूमि से 3 गुना अधिक अच्छी माना जाता है? तराऊ भूमि को। तराऊ भूमि को उपजाऊ भूमि से 3 गुना अधिक अच्छा माना जाता है। बात करें इस भूमि की, तो यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटूर फार्मिंग किसे कहा जाता है? समुच्च खेती को। ठीक है, समुच्च खेती को कंटूर फार्मिंग भी कहा जाता है। कंटूर किसे कहते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं कंटूर? ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई पर अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। और जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे समुच्च खेती कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूमिंग खेती किसे कहते हैं? स्थानांतरणशील खेती को। ठीक है, स्थानांतरणशील खेती को जूमिंग खेती कहा जाता है। और इस खेती को कौन करता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस खेती को राज्य के आदिम जातियों के लोग करते हैं, और इस खेती को करने के लिए वो पहले किसी स्थान का चयन करते हैं और उस स्थान में की झाड़ियों को साफ कर उसमें खेती करते हैं। और वो लोग कुछ वर्षों तक ही उसमें खेती करते हैं। जैसे ही उसकी उर्वरता क्षमता जो होती है खेती की वो ख़त्म हो जाती है, तो वो वहाँ से स्थान बदल लेते हैं, इसीलिए इसे स्थानांतरणशील खेती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य में कृषि भूमि का कहाँ अधिक है? कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, राज्य में कृषि भूमि जो है वो कुमाऊं क्षेत्र मंडल में अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य की प्रमुख फसल है गेहूं। राज्य की जो प्रमुख फसल है वो क्या है? गेहूं है राज्य की प्रमुख फसल। ठीक है, और गेहूं जो है वो उत्तराखंड में 33% भाग में गेहूं बोया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग में बोया जाता है? 33% भाग में गेहूं बोया जाता है। और राज्य के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य की दूसरी प्रमुख फसल है चावल। ठीक है, राज्य की प्रमुख दूसरी फसल कौन सी है? चावल है। बात करें उत्तराखंड के कितने भूभाग में यह चावल उगाया जाता है, तो 21.6% भाग में जो है चावल उगाया जाता है। कितने भाग में उगाया जाता है? 21.6 भाग में चावल की खेती की जाती है। और चावल जो उत्पादक जिले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल तथा पौड़ी आपके और बागेश्वरी, इसमें जो है चावल की खेती की जाती है प्रमुख रूप से। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उधम सिंह नगर। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उधम सिंह नगर में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका
राज्य के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, राज्य के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा पौड़ी गढ़वाल क्षेत्रों में जो मक्का है वो काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में प्रमुख सब्जी है आलू। ठीक है, राज्य में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख सब्जियों में जो है आलू प्रमुख है और यह राज्य के सभी जिलों में उगाई जाती है यह सब्जी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? किशन चंद्र जोशी ने। ठीक है, और किशन चंद्र जोशी जो थे वो कहाँ के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा के। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना जो नाम था वो दर्ज कराया था। ठीक है, और बात करें इसकी तो इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? इस पौधे की जो लंबाई थी वो 6.6 मीटर इसकी लंबाई थी। अगर इसे फीट में नापा जाए तो यह 21.64 फीट है। ठीक है, 21.64 फीट इसकी लंबाई है। और अगर गोलाई की बात की जाए तो गोलाई कितनी है? 3 फीट इसकी गोलाई है। ठीक है, गोलाई इसकी 3 फीट है आपकी। और अगर फैलाव की बात करी जाए तो 8.2 मीटर इसका फैलाव है, फीट इसका फैलाव है। ठीक है, कितना फीट है इसका? 8.2 फीट इसका फैलाव है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य में लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है। राज्य में लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है देहरादून। ठीक है, राज्य में लीची का प्रमुख उत्पादक जिला देहरादून है और यहाँ की लीची बहुत प्रसिद्ध है और भारत सरकार द्वारा इसे लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा इसे लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में उत्पादित सेब को किस ब्रांड का सेब कहकर बेचा जाता है? दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड तथा अन्य राज्यों में हिमाचली ब्रांड। ठीक है, दिल्ली में इसे न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से और अन्य राज्यों में इसे हिमाचली सेब कहकर बेचा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीकी मूल का एक सक्रिय सुगंध युक्त पौधा है जेरेनियम। ठीक है, जेरेनियम जो है अफ्रीकी मूल का एक सक्रिय सुगंध युक्त पौधा है। इसे गुलाब के सुगंध युक्त जेरेनियम भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाब के सुगंध युक्त जेरेनियम भी कहा जाता है इसे। बात करें इसके उत्पादन की तो इससे क्या उत्पादन होता है? इससे सुगंधित तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किन किन देशों में उत्तराखंड की ऑर्गेनिक चाय की अधिक मांग है? जापान, कनाडा और हालैंड में। ठीक है, जापान, कनाडा और हालैंड में ऑर्गेनिक टी जो है हमारे उत्तराखंड की उसकी अधिक डिमांड है। ठीक है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में दुग्ध व दुग्ध उत्पादनों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड के नाम से। ठीक है, उत्तराखंड में दुग्ध व दुग्ध उत्पादनों को आंचल ब्रांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, स्वयं सहायता समूह का गठन कब किया गया? 2001-2002 में। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का गठन 2001-2 में हुआ। इसको खोलने का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ। इसको खोलने का जो मुख्य उद्देश्य था वो है महिला दुग्ध समितियों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं बचत की भावना से स्वयं सेवा समूह का गठन किया गया। और अभी तक कितने समूह का गठन किया जा चुका है? 850। ठीक है, 850 स्वयंसेवी समूह का गठन किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका, दुधारू पशुओं के क्रय करने पर सरकार द्वारा 50% का अनुदान किस योजना के तहत किया जाता है? मिनी डेयरी योजना। ठीक है, मिनी डेयरी योजना के तहत दुग्ध उत्पादनों द्वारा दुधारू पशुओं का क्रय करने पर सरकार द्वारा उन्हें 50% अनुदान जो है दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राज्य में कुल कितने दुग्ध अवशीतन केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है?
45 केंद्रों की। ठीक है, कितने केंद्रों की जा चुकी है? 45 केंद्रों की जा चुकी है। क्यों की जा चुकी है इसके मैं आपको बता देती हूँ। दूध की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने तथा दूध की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए अवशीतन केंद्रों की स्थापना की गई है। उत्तराखंड में अब तक 45 अवशीतन केंद्र जो हैं वो खोले जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, मिल्क पाउडर प्लांट की जो स्थापना है वो उधम सिंह नगर में की गई है। नेक्स्ट है आपका डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। ठीक है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की जो स्थापना है वो नैनीताल जिले में की गई है। नेक्स्ट है आपका राज्य में भेड़ों तथा ऊन के विकास के लिए किसका गठन किया गया? उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन बोर्ड का। ठीक है, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन बोर्ड का जो है गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल के लगभग कितना भाग पर खेती की जाती है? 12.5% भाग पर। ठीक है, राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग 12.5% भाग में कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रदेश सरकार में किस प्रकार के नलकूप का प्रचलन है? निजी तथा सरकारी दोनों। ठीक है, राज्य में निजी तथा सरकारी दोनों ही नलकूपों का प्रचलन है और इन नलकूपों का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इनका जो प्रयोग है वो शिवालिक तथा दून क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर है। और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो था वो 1842 से 1854 के बीच में इसका जो था निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका जो उद्घाटन था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था इस नहर का। नेक्स्ट है आपका राज्य में ग्रामिया का प्रचलन कितने जिलों में किया जाता है? 7 जिलों में। ठीक है, राज्य में 7 जिलों में विश्व बैंक के वित्तीय पोषण पर विकेंद्रित जलागमन विकास योजना ग्रामिया का संचालन किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह नॉलेज वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।